दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मलक मुमताज़ कादरी के लाइफ फैक्ट्स बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मुमताज़ कादरी कौन है, इनका बचपन कैसे गुजरा और इन्होंने कितनी तालीम हासिल की। इनके बचपन में कौन से अजीब वाक़यात रोनमा हुए जिन पर इनके वालिद को हैरानगी होती थी। ये पुलिस में कब भर्ती हुए, सलमान तासीर को क्यों कत्ल किया, इन्होंने अपने एतराफ़ी बयान में क्या कहा, इनको सज़ाए मौत कब्र कैसे हुई, इनको गुस्ल किसने दिया और क्या अजीब देखा, इनके पीर ने इनके अमल से लाताल्गी का इजहार क्यों किया। आप मुमताज़ कादरी के बारे में क्या राय रखते हैं, इन्होंने सलमान तासीर का कत्ल करके दुरुस्त किया या गलत, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। पैदाइश और बशारत। मलक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी की पैदाइश 1 जनवरी 1985 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुई। बशारत। आपकी पैदाइश से 2 साल कबल एक रात आपके वालिद मोहतरम मलक बशीर ऐवान नींद से बेदार हुए तो देखा कि एक कोने में एक नूरानी चेहरे वाले बारिश बुज़ुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। मलक साहब परेशान हुए कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद ये बुज़ुर्ग कमरे में कैसे तशरीफ़ फरमा हुए। इसी दौरान वह बुज़ुर्ग उठे और कमरे से बाहर जाते हुए कहा, बशीर साहब, जहाँ हमने नमाज पढ़ी वहाँ अल्लाह का एक वली और आशिक़ रसूल पैदा होगा जो आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। इसकी ललकार से 400 कुफ्र के ऐवानों में ज़ल्ज़ला तारी हो जाएगा और पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों को दवाम हासिल होगा। चुनांचे 2 साल बाद इसी कोने में मलक मुमताज़ हुसैन कादरी की विलादत हुई। बरकत। मलक बशीर साहब का कहना है कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर था और रिस्क के हलाल कमाकर घर के 10 अफराद का खर्चा मुश्किल से चलाता था। बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी तरह मैसर नहीं थी। मलक मुमताज़ हुसैन की विलादत के बाद मेरे बच्चों को मुलाज़मतें मिली और दिन ब दिन घर की रौनकों और खुशबू में इजाफा होता गया। मेरे अलावा शायद कोई नहीं जानता कि ये सारी बहारें मेरे सांवले चांद मुमताज़ की बरकत से थी। इब्तदाई हालात। मुमताज़ कादरी के घर वालों का कहना है कि वो बचपन से ही खामोश मिजाज थे और ये आदत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली गई। इब्तदाई क्लासों में खुद ही स्कूल के लिए तैयार हो जाते और बगैर किसी की मदद के अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेते। पाक साफ रहते, महफिल में शरीक होते और नाते पढ़ने का शौक़ था। 6ठी क्लास में थे कि सर पर इमामा सजाना शुरू कर दिया और 10वीं क्लास में पहुँचे तो बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी के मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद दीनी रुझानात में मज़ीद इजाफा हो गया और पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम होगी। मुमताज़ कादरी ने मदरसतुल मदीना कराची में दाखिले की ख्वाहिश ज़ाहिर की जो घरेलू हालात की वजह से पूरी ना हो सकी। दीन से मोहब्बत। मलक मुमताज़ कादरी नमाज, रोज़ा और दीगर अहकाम शरीयत के पाबंद थे। सुन्नत रसूल पर अमल करने की कोशिश करते थे। उलमा की मोहब्बत और इनकी खिदमत को बायस फ़ख्र समझते थे। मुमताज़ कादरी बेहतरीन नात ख्वां थे। इन्हें बचपन से ही नात रसूल मकबूल पढ़ने का शौक़ था। आपने अपनी यादाश्तों में लिखा, 10 साल की उम्र में जो नात रसूल मकबूल एक बार सुन लेता वो मुझे ज़ुबानी याद हो जाती, जबकि स्कूल का अंग्रेज़ी सबक मुझे 10-10 दिन तक याद नहीं होता था। सबक याद न होने की सूरत में स्कूल में उस्ताज़ा को अंग्रेज़ी नज़म के बजाय नात रसूल मकबूल सुना देता तो हर सज़ा से बच जाता। अहले मोहल्ला शायद हैं कि ड्यूटी से छुट्टी के दिनों में मोहल्ले के बच्चों को नात शरीफ और सुनते सिखाते थे, इसीलिए मोहल्ले भर के बच्चे इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। आपका मामूल था कि रोज़ाना ड्यूटी पर जाने से पहले और ड्यूटी से वापसी पर अपने नौमौलूद शहज़ादे मोहम्मद अली रज़ा को नात शरीफ और अजान सुनाते। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद कोसार थाने में आप वजद के आलम में नात रसूल मकबूल या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर पढ़कर बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगवा रहे थे और शहादत से कबल भी कई घंटे तक नात ख्वानी में मशगूल रहे। आपके घर वालों का कहना है कि हमने धूमधाम से शादी करने के लिए काफ़ी रकम जमा कर रखी थी, मगर उन्होंने कहा शादी शरीयत के मुताबिक सादगी से होगी, डिस्को वगैरह के बजाय महफिल का एहतमाम होगा और बारात और वलीमा में चंद अफराद को दावत दी जाएगी। जनाजे के मौके पर शुरका जनाजा को इनके साथी पुलिस एहलकारों ने बताया कि मुमताज़ कादरी मेज़ पर खाना खाने के बजाय ज़मीन पर बैठकर खाते और कहते, ज़मीन पर बैठकर खाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। पुलिस में शमूलियत। मलक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन कादरी 2003 में महकमा पुलिस में भर्ती हुए और 2008 में एलीट फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। कमांडो कोर्स के दरमियान आपकी निशानाबाजी पर तमाम साथी और तरबियत देने वाले हैरान थे कि आप चलते और भागते हुए खत्ता की आंखें बंद करके भी दुरुस्त निशाना बना सकते थे।
सलमान तासीर के कत्ल का पस मंज़र। 14 जून 2009 को ज़िला नानकाना के गांव अटानवाली में एक मसीही औरत आसिया ने रसूलुल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखी की। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इसे 8 नवंबर 2010 को सज़ाए मौत और 1 लाख जुर्माने का हुक्म सुनाया। 20 नवंबर 2010 को उस वक़्त के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने पोप और दीगर मसीही कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करते हुए शेखुपुरा जेल में आसिया मसीह से मुलाकात की और इसको यकीन दिलाया कि मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें सदर पाकिस्तान से माफ़ी दिलाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा, आसिया को जो सज़ा सुनाई गई वो इंसानियत के ख़िलाफ़ और बड़ी ज़ालिमाना सज़ा थी। मज़ीद बरा सलमान तासीर ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को काला कानून कह डाला और ट्विटर पर अपने आखिरी पैगाम में लिखा, मुझ पर तो इन्हें रसालत कानून के सिलसिले में दाएं बाजू की क़ुव्वतों के सामने झुकने के लिए शदीद दबाव है। ताहम अगर मैं इस मौक़िफ़ पर आखिरी शख्स भी रह गया तब भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखता हूँ। सिर्फ यही नहीं, सलमान तासीर को ख़त्म नबूवत के मुनकर कादियानियों से इस कदर हमदर्दी थी कि इसकी बेटी शहर बानो ने बयान किया, मेरे वालिद कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के साथ मुखालिफ थे। सलमान तासीर के वालिद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर नामूस रसालत पर फिदा थे। शहीद नामूस रसालत गाजी अलमदीन शहीद के जस्ते हाकी को लाहौर मुंतकिल करने के लिए उन्होंने ही अज़राए अक़ीदत ताबूत पेश किया। न जाने सलमान तासीर को अपने वालिद के अफकार से इस कदर क्यों बगावत थी। हुकूमत की गफलत। मुसलमान हुआ कितना ही गुनाहगार क्यों न हो, वो अपने रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान तासीर की हर्जा सराई से मुल्क भर में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। एहतजाजी मुजाहरों, मुल्क गिर हड़ताल और तहरीर बयान के ज़रिए ईमानी जज्बात का इज़हार किया गया। 500 उलमा कराम की तरफ से फतावे जारी किए गए, मगर अफसोस ना तो सदर मुमलिकत ने गवर्नर को लगाम दी, न ही चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया और न ही किसी दूसरे ज़िम्मेदार के कान पर जूं रेंगी। हत्ता कि जब गवर्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR काटने की दरख्वास्त दी गई तो जवाब मिला, गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि इससे कानूनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल है। मुमताज़ कादरी का इस्तराब। आपके भाई मलक दिल पज़ीर ऐवान का कहना है कि सलमान तासीर की हर्जा सराइयों और इसके खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों पर मुमताज़ कादरी परेशान रहने लगे। खाना पीना भी मुश्किल हो गया। बेटे मोहम्मद अली रज़ा के बीमार होने पर मुझे कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं, आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। घरेलू मामलात में बेतवज्जी के बायस घर वाले परेशान और कुछ नाराज़ भी हुए। मेरे इस्तफसार पर कहने लगे, बहुत बड़े ओहदे पर फायज एक शख्स तौहीन रिसालत कर रहा है, उलमा फतवे दे रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, मैं सख्त तकलीफ़ में हूँ, मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा और मेरा दोस्तों में दिल नहीं लगता। मुमताज़ कादरी ने मुख्तलिफ वकला और पुलिस अफसर से सलमान तासीर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज न होने की वजह पूछी। जब उन्हें बताया गया कि गवर्नर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता तो कहने लगे, ये कैसा कानून है। हज़रत उमर खुद को फ़िरात के किनारे भूख से मरने वाले कुत्ते के बारे में भी जवाबदेह समझते हैं और यहाँ हुक्मरान गुस्ताखी भी करें तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस। मलक दिल पज़ीर साहब का बयान है कि 31 दिसंबर 2010 को हमारे घर से मुल्हिका प्लाट में शबाब इस्लामी के ज़ेर एहतमाम नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस थी। इस मौके पर मुमताज़ कादरी मुझे बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने बाल भी कटवाए, खूबसूरत लिबास पहना, सर पर इमामा सजाया। कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इन्हें ही नात पढ़ने के लिए बुलाया गया। चेहरे की खूबसूरती चाल डाल देखकर सोच रहा था, आज ये हुस्न कहाँ से और क्यों आया। मुझे क्या मालूम था कि इसकी तकदीर में क्या लिखा जा चुका है। सलमान तासीर का अंजाम। 4 जनवरी 2011 वो तारीख़ी दिन है जब मुमताज़ कादरी ने अपने रसूल करीम की गुस्ताखियों का बदला लेते हुए इस्लामाबाद को सार मार्केट के बाहर सलमान तासीर को 27 गोलियां मारी। सलमान तासीर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि सलमान तासीर के हामियों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आलिम दीन मैसर नहीं आया। मुमताज़ कादरी का जज्बा। मलक दिल पज़ीर ऐवान का कहना है कि 4 जनवरी 2011 को 3 दिन से खाना पीना मतरूक होने के बावजूद गाजी साहब लागर होने के बजाय इंतहाई चाको चौबंद नज़र आए।
लगता था वो खुद हरकत नहीं कर रहे बल्कि इन्हें कोई और चला रहा है। मैंने ये फुर्ती देखकर पूछा कि क्या कोई वीआईपी कॉल आ गई है, तो मुझे कहने लगे, दिल पजीर भाई, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी कॉल आई है, मैंने जल्दी जाना है। बाद में भाभी से मालूम हुआ कि आज वो इतनी जल्दी ड्यूटी पर चले गए कि नाश्ता भी नहीं किया और बेटे को नात शरीफ भी नहीं सुनाई। दोपहर 4:30 बजे शोर मच गया और हमारे घर मुबारकबादें देने के लिए आने वालों का हजूम हो गया। जब टेलीविजन ऑन किया तो मुमताज़ भाई की हंसती मुस्कुराती सूरत नजर आई। वो कह रहे थे, गुस्ताहे रसूल की सज़ा मौत है। अदालती फैसला। सलमान तासीर को कत्ल करने के बाद मुमताज़ कादरी ने फ़ौरन गिरफ्तारी पेश की। मीडिया और 60 से ज़्यादा तफ्तीशी इदारों के सामने एक ही बयान दिया, मैंने सलमान तासीर को तौहीन रिसालत की वजह से कत्ल किया और मैं अपने फ़ेल पर मुतमईन हूँ। रावलपिंडी की डयाला जेल में लगाई गई इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के ज़रिए केस की समाअत हुई। अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक आपका बयान दर्जा ज़ैल है। मैं सलमान तासीर की जानिब बढ़ा तब मुझे इससे बात करने का मौका मिला। मोहतरम, आपने बाहैसियत गवर्नर कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को काला कानून कहा है। अगर ऐसा है तो आपके लिए मुनासिब नहीं। इस पर वो अचानक चिल्लाया और कहने लगा, ना सिर्फ वो काला कानून है बल्कि वो मेरी नजासत है। बाहैसियत मुसलमान में जज्बात में खुद को कंट्रोल ना रख सका, फ़ौरन मुश्तिल हो गया। मैंने बंदूक का गोला दबाया और मेरे सामने वो ढेर हो गया। मुझे कोई पछतावा नहीं और मैंने ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए किया है। 1 अक्टूबर 2011 को दहशत गर्दी की अदालत के जज परवेज़ अली शाह ने आपको 2 मरतबा सज़ाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई और अपने फ़ैसले में कहा, आपने जो काम किया वो इस्लाम की रूह से ठीक है, मगर मुल्की कानून के तहत आपको सज़ा सुनाई जा रही है। ये फ़ैसला सुनते ही मुमताज़ कादरी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने वहाँ मौजूद अपने वालिद मोहतरम को मुबारकबाद दी और हाज़रीन में मिठाई तकसीम की। इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 9 मार्च 2015 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए कहा, यह केस दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। अलबत्ता हाई कोर्ट ने फ़र्द वाहिद के कत्ल की बुनियाद पर एक बार सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जहां जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ और जस्टिस रिटायर नज़ीर अख्तर ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुमताज़ कादरी के हक़ में ज़बरदस्त दलाइल पेश किए, मगर आसफ़ खोसा की सरबराही में बेंच ने दलाइल रद्द किए बगैर 7 अक्टूबर 2015 को अपना फ़ैसला सुनाते हुए सज़ाए मौत ख़त्म करने के बजाय दहशत गर्दी अदालत का फ़ैसला बहाल कर दिया। इस पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की गई, मगर वकला के दलाइल सुने बगैर ही आसफ़ खोसा ने इसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि सलमान तासीर ने कोई गुस्ताही की ही नहीं, लिहाजा दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। अपील मुस्तरद होने के बाद सदर को मरासला रवाना किया गया, जिसमें कहा गया कि यह फ़ैसला कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, लिहाजा सदर अपने खुसूसी इख्तियारात के तहत इसे कलअदम करार दे। दूसरी मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के रहनुमाओं ने सदर से मुलाकात के लिए रब्ता किया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली, हादम हुसैन रिजवी और दीगर अकाबरीन अहले सुन्नत व जमात ने तहरीक रहाई मुमताज़ हुसैन कादरी के तहत अदालती फ़ैसले के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई, मगर कोई नतीजा ना निकला। मुमताज़ कादरी की मकबूलियत। मलक दिल पजीर ऐवान का कहना है कि 4 जनवरी की शाम 6 बजे जब पुलिस के अफसरान हमारे घर आए तो इजाज़त लेकर दाखिल हुए। जो चीज़ जहाँ से उठाई वहीं रख दी, फिर घर के अफराद को अपने हमरा ले गए और एजाज़ के साथ सवालात पूछते रहे। जब मुमताज़ भाई से पहली मुलाकात हुई तो अफसरान वालिद साहब के कदमों में गिर गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दें, हम मजबूर हैं। हमें पुलिस अफसरान के इस रवैये पर हैरत हुई तो मुमताज़ कादरी साहब ने मुझे करीब बुलाकर मेरे कान में कहा, ये तो कुछ भी नहीं, गुलामान रसूल के कदमों में तो बादशाहों के ताज भी झुक जाते हैं। शहादत। आपको शहीद करने के लिए 4 बजे का वक़्त तय हुआ। अहले खाना से मुलाकात के बाद आपने आब ज़मज़म और अजवा खजूरों से सैरी करके रोज़ा रखा, नमाज तहज्जुद अदा की और वक्त मुकर्रर से कबल ही फांसी घाट की तरफ जाने लगे। आपसे कहा गया, अभी कुछ वक़्त बाकी है। फरमाने लगे, सामने रसूलुल्लाह जलवा अफरोज़ हैं और इंतज़ार फरमा रहे हैं। आपने जेल हुकाम से कहा, बवक्त शहादत में सर पर इमामा बांध रखूँगा, मेरे चेहरे पर काला कपड़ा भी नहीं डाला जाएगा और मैं फंदा अपने हाथों से गले में डालूँगा। चुनांचे आपकी ख्वाहिश पूरी की गई। आप 29 फरवरी 2016 बरोज़ सोमवार सुबह 4 बजे नारा हाय तकबीर और रिसालत लगाते हुए
बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। जनाजा व तदफीन। शहादत के दूसरे दिन 1 मार्च 2016 बरोज़ मंगल लियाकत बाग रावलपिंडी में लाखों आशिकान रसूल और मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के अफराद ने शेखुल हदीस सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की इब्तिदा में मुमताज़ कादरी की नमाज जनाजा अदा की और हुकूमत की भरपूर मजम्मत करते हुए अश्कबार आँखों के साथ पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। बादशाह इस्लामाबाद के नवा में भाराकाऊ के करीब आपके आबाई गांव में 50,000 से ज़्यादा अफराद ने गुल पाशी करते हुए आपको लहद में उतारा। मुमताज़ कादरी को गुस्ल देने की सादत हासिल करने वाले सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह का कहना है कि आपके जिस्म मुबारक से ऐसी उम्दा खुशबू फूट रही थी कि मैंने ज़िंदगी भर ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। ये सब वाक़यात मुमताज़ कादरी के चाहने वालों ने इनके बारे में कहे हैं। इन वाक़यात में किस कदर सच्चाई है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ हम आपको बताते चलें कि मुल्क पाकिस्तान के ज़्यादातर उलमा ने मुमताज़ कादरी के कत्ल के अमल को दुरुस्त करार दिया, जिसमें सर फहरिस्त हादम हुसैन रिजवी हैं, जबकि कादरी साहब के पीरो मुर्शिद अलियास कादरी ने अपने मुरीद के इस अमल से लाताल्की का इजहार किया और कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इसी तरह मुल्क का एक बड़ा नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी मुमताज़ कादरी के अमल को गलत करार दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।